श्री भक्तमाल में भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री भूरी श्रवा जी कुरुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री भूरी श्रवा जी महाराज शांतनु के ज्येष्ठ भ्राता वाहनीक के पुत्र और सोमदत्त के पुत्र थे। नाथ श्रेष्ठ सोमदत्त की दीर्घकालीन आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके प्रभाव से इन्हें महान तेजस्वी महारथी और यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा देने वाले भूरी श्रवा सदृश पुत्र की प्राप्ति हुई थी। भूरी श्रवा ने अनेक महान यज्ञ किए थे और उनमें हजारों स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दी थी। यद्यपि भूरी श्रवा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और शल्य की भांति कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, परंतु ये इस विनाशकारी युद्ध के पक्ष में नहीं थे। उन्हें पांडवों के बल पराक्रम का वर्णन करके दुर्योधन को संधि करने की सलाह दी थी। शत्रु पक्षी होते हुए भी अर्जुन और श्री कृष्ण ने इनके सद्भाव भगवत भाव की बड़ी प्रशंसा की, पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए इनकी मृत्यु हुई। भगवान श्री कृष्ण ने इनकी मृत्यु का सम्मान करते हुए इस प्रकार वर दिया, ये लोका मम विमला सकृत विभाता। अर्थात निरंतर अग्निहोत्र द्वारा यजन करने वाले भूरी श्रवा जी मेरे जो निरंतर प्रकाशित होने वाले निर्मल लोक हैं और ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी जहाँ जाने की सदैव अभिलाषा रखते हैं, उन्हीं लोकों में आप शीघ्र पधारिए और मेरे ही समान गरुड़ की पीठ पर बैठ करके विचरण करने वाले होइए। श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त महर्षि देवल और श्री वैवस्वत मनु जी। महर्षि देवल ब्रह्मा जी के परपुत्र हैं। प्रचेता के पुत्र महर्षि असित ने 100 वर्ष तक भगवान शिव से प्राप्त भगवती राधिका के मंत्र का जप करके उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि देवल ने 60,000 वर्षों तक निराहार रहकर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने भगवती राधिका सहित उन्हें दर्शन दिए। भक्त श्रेष्ठ देवल ने उनकी स्तुति करते हुए उनके चरणों में गिर करके प्राण त्याग कर दिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका दाह संस्कार किया और राधा जी से कहा कि इनसे बड़ा मेरा भक्त ना हुआ है और ना होगा। महर्षि देवल की गणना अत्यंत प्राचीन धर्मशास्त्रकारों में की गई है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवत तत्व के ज्ञाता महर्षियों में महर्षि असित एवं देवल का नाम बड़े ही आदर भाव से दिया जाता है। असितो देवलो व्यासा स्वयं च एव ब्रवीषि में। अगले प्रसंग में श्री वैवस्वत मनु जी। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो परम विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के परिज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान सूर्य के पुत्र होने के कारण ही ये वैवस्वत कहलाए। पिता भगवान सूर्य ने इन्हें भगवान से प्राप्त गुह्यतम ज्ञान की शिक्षा दी थी, जिसका वर्णन गीता के 4th अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया है। ये भगवान जी के बड़े भक्त थे। इन्होंने भद्र का आश्रम में जाकर के दोनों बाहें ऊपर उठाई, एक पैर से खड़े होकर के 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। ये 14 मनुओं में 7वें मनु हैं। वर्तमान मनवंतर अधिपति ये ही हैं।
समस्त पुण्य कर्मों में इनका पावन स्मरण सप्तमे वैवस्वत मन्वंतरे कह करके संकल्प में किया जाता है। भागवत के अनुसार राज ऋषि सत्यव्रत ही वैवस्वत मनु हुए हैं, जिन्हें ब्राह्म कल्प में भगवान जी ने मत्स्य अवतार लेकर के मत्स्य पुराण के रूप में भगवत तत्व का ज्ञान दिया था। श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्तों में राज ऋषि नहुष जी। महाराज नहुष महान तेजस्वी, यशस्वी, धर्मिष्ठ और दानी थे। देवराज इंद्र जब वृत्तासुर का वध करने से ब्रह्म हत्या द्वारा पीड़ित होकर के जल में छिपे रहे तो चारों ओर अराजकता छा गई। तब देवताओं ने राजा नहुष को इंद्र पद पर प्रतिष्ठित किया। नहुष ने एक दिन इंद्राणी को देखा तो उनका चित्त दूषित हो गया और उन्होंने आज्ञा दी कि शची देवी आज मेरे महल में शीघ्र पधारे। इंद्राणी भयभीत एवं चिंतातुर हो गई। वे अपने स्वामी तथा इंद्र का पता लगा करके उनके पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तब पातिव्रत की रक्षा चाहिए। इंद्र ने यह उपाय बताया कि तुम एकांत में नहुष से मिलकर के कहो कि तुम मुझसे मिलने के लिए ऋषिश्वरों की दिव्य सवारी पर चढ़ करके आओ, तब मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। शची ने ऐसा ही किया। नहुष सहज तैयार हो गए और देव ऋषियों तथा महर्षियों से पालकी उठवा करके इंद्राणी के पास चले। नहुष सर्प अर्थात जल्दी चलो जल्दी चलो इस प्रकार कह करके ऋषियों को शासित कर रहा था, परंतु पालकी ढोने के अनअभ्यस्त ऋषिगण धीरे धीरे ही चल रहे थे। क्रोध अंध होकर नहुष ने श्री अगस्त्य जी के सिर पर लात चलाई। श्री अगस्त्य जी ने शाप दे दिया कि तूने अधर्म से व्याप्त होकर के मेरे सिर में पैर की ठोकर मारी, अतः तू हाथ तेज होकर के पृथ्वी पर गिर और 10,000 वर्ष तक अजगर बना रही। नहुष का काम का नशा उतर गया और अत्यंत दीन होकर के मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी की प्रार्थना की कि प्रभु मेरे शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब श्री अगस्त्य जी ने कहा कि जो तुम्हारे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दे वही तुम्हें शाप से छुड़ा सकता है। राजन, जिसे तुम पकड़ लोगे वह बलवान से भी बलवान क्यों ना हो, उसका भी धैर्य छूट जाएगा। तत्पश्चात राजा नहुष अजगर होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पांडव जुए में हार करके वनवास कर रहे थे, उस समय द्वैत वन में एक दिन भीमसेन नहुष अजगर की पकड़ में आ गए। लाख प्रयत्न करने पर भी महाबली भीम अपने को छुड़ाने में जब समर्थ नहीं हो सके, तब उनको खोजते खोजते धर्मराज युधिष्ठिर भी वहां पहुंचे। श्री धर्मराज ने अजगर से भीम को छोड़ देने के लिए बहुत प्रार्थना की। अजगर ने कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा। श्री युधिष्ठिर जी की अनुमति पाकर के अजगर ने पूछा, राजन ये बताओ कि ब्राह्मण कौन है, जाने योग्य तत्व क्या है। तो श्री युधिष्ठिर ने कहा, नागराज, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, कौर्य अभाव, तपस्या और दया ये सद्गुण दिखाई देते हों वही ब्राह्मण कहा गया है, तथा जानने योग्य तत्व तो पर ब्रह्म ही कहा गया है। अजगर ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी बातें जानते हो। तुम्हारे शुभ आगमन से मेरे लिए ये महान पुण्य काल उपस्थित हो गया। अब इस घोर तमोमय योनि से मेरा उद्धार हो गया है। ये कहते हुए राजा नहुष ने
अजगर का शीत त्याग दिया और वह दिव्य शरीर धारण करके स्वर्गलोक को चलेगी। श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्तों में राज ऋषि ययाति, महाराज दिलीप और श्री पुरु जी। राज ऋषि ययाति जी राजा नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुए। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रोहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के शाप से युवावस्था में ही बुढ़ापे ने घेर लिया था, किंतु उनकी विषय कामना शांत नहीं हुई थी। उन्होंने पुत्रों से वृद्धावस्था लेकर के उनकी युवावस्था को ग्रहण करना चाहा, किंतु प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरुष से ही भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारतापूर्वक कहा, ये तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर के पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण करके उन्हें अपनी युवावस्था दे दी। राजा ययाति ने पुरु की युवावस्था लेकर के समय के अनुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्मपूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसे सोचते सोचते वह शुद्ध चित्त हो गए। अंत में उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृत आहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य या वह स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमय भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तज्य हैं तथा वृद्धावस्था में जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग करके सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी जीर्ण नहीं होती। बड़े दुख का विषय है। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र बीत गया, 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़ करके अपने चित्त को भगवान जी में ही स्थिर करके निर्द्वंद और निर्मम होकर के वन में विचरूंगा। ऐसा कहकर राजा ययाति ने पुरुष से अपनी वृद्धावस्था वापस लेकर के उसकी युवा अवस्था लौटा दी, स्वयं वन को चले गए। आगे के प्रसंग में महाराज दिलीप, एक शिवाको वंश में महाराज दिलीप बड़े ही प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे बड़े भक्त, धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। चारों वर्णों उनके शासन से संतुष्ट थे। महाराज को सभी प्रकार के सुख थे, किंतु उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार ये इसके लिए अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए और अपने आने का कारण बता करके उनसे उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से सब बातें समझ करके कहा, राजन, आप एक बार देवासुर संग्राम में गए थे। वहां से लौट करके जब आप आ रहे थे तब रास्ते में आपको सुर नंदिनी कामधेनु मिली थी।
आपके सामने होने पर भी आपकी दृष्टि उन पर नहीं पड़ी, इसलिए आपने उन्हें प्रणाम नहीं किया। कामधेनु ने इसे अविनय समझ करके आपको संतानहीनता का शाप दे दिया। अतः अब आप गौ सेवा करें। भगवान जी ने चाहा तो आपका मनोरथ शीघ्र ही पूरा होगा। गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके महाराज अपनी महारानी के सहित गौ की सेवा में लग गए। अनन्य गौ सेवा के प्रभाव से यथा समय उनके पुत्र उत्पन्न हुआ। यही बालक रघुकुल का प्रतिष्ठाता रघु नाम से विख्यात हुआ। अगले प्रसंग में श्री पुरु जी पौरव वंश के प्रवर्तक और आदि पुरुष थे। इनका गुरुजन के प्रति बड़ा आदर भाव था। जिस समय इनके पिता राजा ययाति अपनी वृद्धावस्था के बदले पुत्रों से उनकी युवावस्था मांग रहे थे और सभी पुत्रों ने अस्वीकार कर दिया था, तब राजा ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से कहा। उस समय पुरु ने गुरौर आज्ञागृहस्यसि का बड़ा सुंदर प्रतिपादन किया है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के ही प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये कहकर के पुरु ने सहर्ष अपनी युवावस्था पिता को देकर के बदले में उनके बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया, जिससे कि महान यश के भागी हुए इनको गुरुजनों की कृपा से प्रावर तत्व का ज्ञान था। इस कारण ये जगत प्रपंच से सर्था अनासक्त रहे। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनका पितृ भक्त रूप में स्मरण किया है। यथा तने जाति ही जोबनु देव पितु आज्ञा अघ अजसो न भयउ। पुरु जी के वंश में बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि भी हुए हैं। श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री यदु जी, ये राजा ययाति के प्रथम पुत्र थे जो देवयानी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ये यादव वंश के प्रवर्तक राजा हुए। इन्हीं के वंश में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था। ये बड़े धर्मज्ञ तथा धर्मशील थे। यहाँ यदि कोई शंका करे कि इन्होंने तो पिता ययाति की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया था, जो कि अधर्म है, फिर इन्हें धर्मवित या धर्मशील कैसे कहा गया? इसका समाधान ये कि इन्होंने मुख्य धर्म भगवत भक्ति को प्राधान्य देकर सामान्य धर्म पितृ आज्ञा पालन को अस्वीकार किया था। अतः अधर्म नहीं है। वास्तविक धर्म तो भगवत भक्ति ही है। और पिता की आज्ञा मान करके जरावस्था को स्वीकार करने से भगवत भजन में बाधा पड़ती। जरावस्था साधन उपयोगी नहीं कही गई है। अतः इन्होंने पिता की आज्ञा को नहीं माना। पुनः परम पिता परमात्मा की सेवा में दत्चित यदु ने यदि लौकिक पिता के वचन को नहीं माना तो कोई दोष नहीं। सामान्य धर्म से विशेष धर्म श्रेष्ठ है। पुनः राजा ययाति के आज्ञा पालन में यदु को महान अनौचित्य ये दिखाई पड़ा कि मुझ पुत्र की युवावस्था से माता के साथ भोग विलास करना चाहते हैं, जो कि सत्ता धर्म के प्रतिकूल है। पुनः हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि यदु जी ने किसी ब्राह्मण को उनके अनिर्दिष्ट कार्य की पूर्ति का वचन दे दिया था। जरावस्था के अंगीकार करने पर वह कार्य संपादन असंभव हो जाता।
इसलिए भी पिता की आज्ञा नहीं मानी। इसमें यदु जी की ब्राह्मण्यता प्रदर्शित होती है। पुनः यदि यदु जी ने पिता की एक आज्ञा नहीं मानी तो उसके प्रायश्चित के लिए संपूर्ण जीवन धर्म आचरण में बिताया। और इनकी धर्मशीलता का परम प्रमाण तो ये है कि स्वयं भगवान जी ने इनके कुल में जन्म लिया। श्री यदु जी महाराज भगवान दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो गए थे। श्री भक्तमाल में भगवान जी की माया को जीत लेने वाले भक्त श्री गुह निषाद जी, ये भगवान श्री राम जी के अत्यंत प्रिय सखा थे। जाति के निषाद एवं श्रृंगवेरपुर के राजा थे। शिव पुराण में इनके पूर्वजन्म का प्रसंग प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से, एक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि का दिन था। वह प्रातःकाल ही शिकार की टों में घर से निकल पड़ा, परंतु देवयोग से उस दिन उसे कुछ भी नहीं मिला। संध्या हो चली, घर के लोग भूखे बाट देखते होंगे, अतः अश्वमेव कुछ लेकर ही लौटना चाहिए। ये विचार करके वह भील एक जलाशय के समीप के बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। रात्रि के प्रथम पहर में एक हरनी जल पीने के लिए जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर के अपना धनुष बाण संभालने लगा। इसी में उसके शीर के हिलने से कंधे पर लटकती हुई जल भरी तुम्बी से कुछ जल छलक करके श्री शिवलिंग पर जा पड़ा तथा धनुष बाण के संचालन से बिल्वपत्र भी टूट करके शिवलिंग पर जा पड़ा। इस अचानक संपादित हुए सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप नष्ट हो गया। इतने में हरने की दृष्टि व्याध पर गई। मैं उसके अभिप्राय को समझ करके बोली, व्याध, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप करके अभी आती हूँ, फिर तुम मुझे मार करके अपनी उदर पूर्ति कर लेना। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वचनों का विश्वास करो। अकस्मात संपन्न शिव अर्चन के पुण्य प्रभाव से व्याध ने दया करके उस हरनी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हरनी की बहन दूसरी हरनी वहीं जल पीने के लिए आई। उसके वध का उद्योग करते समय पुनः पूर्ववत जल और बिल्व दल शिवलिंग जी पर जा गिरा। इस हरनी ने भी व्याध से पहली हरनी के समान ही वार्ता की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक रिष्ट पुष्ट हरिण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ा। पुनः उसके भी वध उद्योग में सहज शिव अर्चन संपन्न हो गया। वध का अभिप्राय समझ करके हरिण ने भी ये निवेदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप करके आता हूँ। व्याध यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था, परिवार के लोग अत्यंत क्षुधा आर्त होकर के उसके आने की बाट दे रहे थे, परंतु शिवजी की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए थे। हृदय शुद्ध हो गया था। शिवरात्रि के दिन उसने जो अनायास व्रत एवं शिव अर्चन कर लिया था, उसके फलस्वरूप उसे आशुतोष और ओढ़दानी शिव की कृपा प्राप्त हो गई। व्याध ने दया परवश होकर के मृग को भी छोड़ दिया। निवास स्थल पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियां मिली तो परस्पर विचार विमर्श करके उन्होंने यह निर्णय किया कि हम सब लोग मिलकर के व्याध के पास चलें, क्योंकि सब ने सत्य की सुगंध खाई है। माता पिता को जाते देख करके बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देख करके व्याध को बड़ा ही हर्ष हुआ और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिल दल शिवलिंग पर गिरे। उस व्याध के पाप तो पहले के ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे। इस बार तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। व्याध को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि ये पशु होकर भी कितने परमार्थ निष्ठ हैं, और मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की कौन कहे, स्वार्थ से भी विमुख रहा।
उचित रीति से मैं उदर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य ये मृग, और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर के सुदुर्लभा भक्ति का वरदान देकर बोले, व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। वे मृग भी शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण करके दिव्य शिवलोक को चले गए और वह भील भी कालांतर में श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज गुह हुआ, जिसकी श्री राम जी में अविचल प्रीति। तभी तो कहा गया है, शिव सेवा कर फल सत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। निषाद राज गुह और श्री राम के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत महानुभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं। निषाद राज के पिता से और चक्रवर्ती महाराज अधिराज श्री दशरथ जी से बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर श्री अयोध्या आया करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई लेकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमारों का दर्शन करके परम सुख पाए थे, परंतु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे, दूसरे बालक गोह नित्य अयोध्या के लिए मचलता रहता था। और जब से उसने श्री राम की शोभा का वर्णन सुना था, तब से तो वह श्री अयोध्या जाकर के भ्राताओं सहित श्री राम का दर्शन करने के लिए विशेष उत्कंठित रहने लगा था। आजकल करते करते 5 वर्ष बीत गए। गोह अब कुछ बड़ा भी हो गया था और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए विहरने लगे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गोह को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दी। गोह के हर्ष का पारावार नहीं रहा। भेंट के लिए वन्य कंद मूल फल तथा चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रूरू नामक मृग के चर्म से बनी हुई सुंदर पनहियां बगल में दबाए हुए गोह श्री अयोध्या को चल पड़े। हृदय में अनेक मधुर भावनाओं को संजोए हुए पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए गोह श्री अवध में आ पहुंचे। मन में विचार आया, प्रथम श्री सरयू स्नान कर लूं, फिर दरबार में चलूं। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली रख करके स्नान करने लगा। तब क्या देखते हैं कि 4 बालक उपहार पोटली खोल रहे हैं। बालक बड़े सुधर थे, देखते ही मन मोह गया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते हैं, परंतु भीतर से ये हो रहा है कि खोल लो, ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ। हुआ भी ऐसा ही। गोह मना करते ही रहे। बालकों ने पोटली खोल ली, पनहियाँ पहन ली और केले के फल लेकर के खाते हुए सरयू तट पर विहरने लगे। गोह नाराज भी हो रहा था और प्रसन्न भी। स्नान करके बाहर निकला, वस्त्र बदलकर बालकों के समीप पहुँचा। कुछ रीझ से, कुछ खीज से पूछा, आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं, मैं यहाँ उपहार चक्रवर्ती महाराज कुमारों के लिए लाया था। बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, ओहो, तब तो हमारे लिए ही था। गोह ने कहा, तो क्या महाराज श्री दशरथ जी के राजकुमार आप ही हैं? बालकों के उत्तर देने के पूर्व ही गोह का हृदय बोल पड़ा, गोह, सचमुच महाराज श्री दशरथ राजकुमार ये ही हैं। तुम्हारे परम आराध्य प्रिय सखा ये ही हैं। तुम्हारे जीवन धन प्राण सर्वस्व यही हैं। गोह के हृदय के कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया। वे बोले, सखा, महाराज कुमार हम ही हैं। गोह की आंखें सजल होगी।
हाथ जुट गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमारों ने हाथों से थाम लिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया, श्री भरत शत्रुघ्न ने बायां हाथ पकड़ा और लिवा ले चले अपने मित्र को महल की ओर। गोह गदगद है। कृपा को विचार कर श्री चक्रवर्ती जी चकित हैं। सख्य प्रेम को देख करके राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया। गोह ने भी सा अश्रुनयन पुलकित तन विहल वाणी से हाथ जोड़ करके अभिवादन किया। श्री राम लला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया, वैसे ही गोह को भी हृदय से लगा लिया। श्री दशरथ जी ने देखा राम बड़े प्रसन्न हैं अपने इस सखा से, और सखा ने भी तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया है उनके ऊपर। महाराज ने रोक लिया। गोह को श्री अयोध्या में बहाना ये बनाया कि तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वन में शिकार खेलना सिखाया करो। गोह के लिए तो मानो जन्म रंक जनु पारस पावा। सत्योपाख्यान ग्रंथ में विस्तार से राजकुमारों का गोह के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग वर्णन किया गया है। यथा एक बार श्री राम जी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर शरसंधान मैं करूंगा। यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलवाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। संयोग की बात, वन में पहुंचते ही एक सिंह सामने आ डटा। लोग जहां के तहां खड़े हो गए। श्री राम शर संधान में विलंब कर रहे थे। सिंह ऊपर टूटने ही वाला था। अनुज एवं अन्य सखा श्री राम आज्ञा का पालन करते हुए अपने स्थान पर थे। गोह ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। जो भी दंड मिले मैं सह लूँगा, परंतु मेरी आंखों के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझे सह नहीं है। इन्होंने तत्काल एक सांख चलाई। निशाना सही बैठा, सिंह मारा गया। श्री राम के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ रही थी। अन्य शंक हो रहे थे कि इन्होंने श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन किया, पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। निषाद गोह परम प्रसन्न हो रहा था। अपने मित्र को सकुशल देख करके लोग वन विहार करके घर लौट आए। सबने देखा श्री राम के श्रीमुख से गोह का गुणगान चल रहा है। श्री चक्रवर्ती महाराज अधिराज श्री दशरथ जी अपने हाथ का आभूषण गोह के हाथ में पहना रहे हैं, हृदय से लगा रहे हैं तथा तुरंत ही श्रृंगवेरपुर के राजा होने की घोषणा कर देते हैं। एक बार शिकार को राम गए वन में, तब आय के सिंह अड़ा। भरत आदि के संग सखा सकुचे सुनि के रघुनाथ के सो बड़ा। सम्या पर सेवक डीठ न जानी, निषाद झपट के सांग जड़ा। श्रृंगवेर को राज बकस दिए, परि राय दियो निज हाथ कड़ा। भगवान श्री राम जब वन जाते समय श्रृंगवेरपुर आए तो उस समय निषाद राज गो ही वहाँ का राजा था। अपने मित्र को वनवासी के रूप में देख करके उसे बहुत कष्ट हुआ और उसने हाथ जोड़ करके विनय की, आप इस श्रृंगवेरपुर का राज्य करें और यही रहें। परंतु श्री राम ने उसे माता पिता की आज्ञा बता करके अपने वनवास का निश्चय बताया। इस प्रकार निषाद राज गोह भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था। श्री राम के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी कि भरत को सेना सहित आते देखकर वह उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया। पर जब उसे भरत जी के आंतरिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम जैसा ही स्वागत किया। धन्य है निषाद राज गोह और धन्य है उनकी सख्य भक्ति।
श्री प्रियादास जी ने निषाद राज गोह की उपयुक्त प्रेम में भक्ति का इस प्रकार से वर्णन किया है। भीलन को राजा गोह राम अभिराम प्रीति, भयो बनवास मिल्यो मार्ग में आई के। करो ये राज जो विराजी सुख दीजे, मोको बोले चैन साज तजियो आज्ञा पितु पाई के। दारुण वियोग अकुलात दृग अश्रुपात पीछे, लोहो जात वह सके कौन गाई के। रहे नैन मुंदी रघुनाथ बिन देखो कहाँ, आहा प्रेम रीति मेरे हिये रही छाई के। वनवास की लीला समाप्त करके 14 वर्षों के बाद पुष्पक विमान पर बैठ करके जब श्री रघुनाथ जी आए, तब आपके साथी भीलों ने कहा कि प्रभु पधारे हैं, उनका दर्शन कीजिए। पर निषाद राज को विश्वास नहीं हो रहा था। वे वियोग से व्याकुल होते हुए बोले, मैं फिर से श्री राम को पाऊं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ। इतने में श्री रामचंद्र जी आगे और प्रेम से मिल करके बोले, मैं आ गया, मुझे देखिए। निषाद राज ने भगवान जी के श्री अंग को स्पर्श करके पहचाना और प्रभु से लिपट गए। स्पर्श प्राप्त करके दिव्य सुख सागर में डूब गए। उनके गए प्राण मानो पुनः आ गए। निषाद राज ने अपने को परम सौभाग्यशाली माना। श्री प्रियादास जी इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन करते हैं। 14 बरस पीछे आए, रघुनाथ नाथ साथ के, जे भील कहे आए प्रभु देखिए। बोल्यो अब पाऊँ कहाँ, होती ना प्रतीति क्यों हूँ प्रीति। करी मिले राम कहीं मोको पेखिए। परसी बिछाने लपटाने सुख सागर सामने, प्राण पाए मानो भाग भाल लेखिए। प्रेम की जो बात क्यों है बानी में, समात नाही अति अकुलात कहो, कैसे के विषेखिए।